हेलो मेरे प्यारे डेवलपर्स। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में यूज होने वाला प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जिस प्रोजेक्ट का नाम है फ्लिप कॉइन। इस प्रोजेक्ट में मैंने डाला क्या है, जैसे कि मैं इस फ्लिप कॉइन को क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, ये फ्लिप हुआ एंड इसके साथ एक साउंड भी आई। एंड जितनी बार भी फ्लिप होगा, जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर हमें शो होता रहेगा, और रीस्टार्ट पे क्लिक करके ये दोनों वैल्यू हेड एंड टेल के 0 0 हो जाएंगे, और ये बिल्कुल रैंडमली होगा, कोई भी इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो अब मैं कोड के ऊपर आता हूँ। तो अभी फाइल हमारी ये है, एक मैंने इमेज का फोल्डर बनाया है जिसके अंदर 2 PNG इमेज है, एक हेड, एक टेल और एक ऑडियो है फ्लिप की। ठीक है, जो भी कॉइन फ्लिप होगा उस समय जो ऑडियो आएगी ये वो ऑडियो है। तो आज हम ये भी सीखेंगे कि हम ऑडियो को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। इंडेक्स फाइल बिल्कुल खाली है, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। HTML आ गया, यहाँ पर टाइटल दे देते हैं फ्लिप कॉइन, एंड CSS और जावास्क्रिप्ट को लिंक कर देते हैं, लिंक CSS, एंड यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को लिंक कर दिया। अब पूरा का पूरा इसको स्ट्रक्चर करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कंटेनर बनेगा div डॉट कंटेनर। कंटेनर के अंदर हमारे कॉइन्स आएंगे, div डॉट कॉइन, एंड इसके अंदर 2 कॉइन की इमेजेस जाने वाली है हमारी। तो div डॉट पहला क्या बनाऊँ, टेल डालते हैं, टेल्स, एंड एक डिव रहने वाला है हेड के लिए। अब इसके अंदर मैं इमेज को इंसर्ट कर देता हूँ। इमेज टैग के अंदर जो src है वो कहाँ है, डॉट इमेज के फोल्डर में, एंड ये आपको मिल जाएगा गिटहब के ऊपर, सोर्स कोड मिल जाएगा सारा का सारा। और ये जो फोल्डर है इमेज का, इसको आप डाउनलोड कर लेना। ऑल्ट डाल देते हैं, क्या है ये, टेल्स, एंड यहाँ पर इमेज टैग, एंड सोर्स कोड डालते हैं, सोर्स है इसका हेड। ठीक है, एंड इसके बाद इतना काम हो गया। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने काउंटिंग वाले पे। अभी ये कुछ, अभी मैंने इस इमेज को डाला है, ये कंटेनर बनाया, अब इस वाले पोर्शन को क्रिएट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ। ये कुछ अभी ऐसा दिखाई दे रहा है, बट थोड़ी देर में ठीक लगेगा, क्योंकि अभी सिर्फ हमने HTML लिखा है इस वजह से। div डॉट स्टेट्स, 2 तरह के स्टेट रहेंगे। एक p टैग के अंदर मैं डाल देता हूँ हेड, 0 टाइम रहेगा शुरुआत में, एंड इसकी जो ID रहने वाली है उसको डालते हैं हेड्स काउंट। सेम इसी तरह से टेल भी रहेगा, टेल्स। ठीक है, और मुझे जो ऑडियो डालनी है वो यहीं पर डाल देता हूँ ऑडियो टैग के अंदर। डॉट स्लैश इमेज फोल्डर के अंदर ही मैंने फ्लिप की ऑडियो रखी है, तो मैंने ऑडियो को यहीं पर डाल दिया है। एंड इसके बाद लास्ट में 2 बटन रहने वाले हैं, तो इस डिव का नाम ही बटन कर देता हूँ, बटन्स। अब इसके अंदर बटन कर देते हैं बटन इंटू 2, क्लास डाल देते हैं फ्लिप बटन। ठीक है, एंड यहाँ पर इसके अंदर लिखा है फ्लिप कॉइन। ठीक है, एंड इसी तरह से इसको नेक्स्ट लाइन में क्लास रहेगी इसकी रीसेट बटन, एंड इसके अंदर जाएगा रीसेट। ठीक है, अब ये हमारा HTML का पार्ट कंप्लीट हो गया है। दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा ये है। अब इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं तो ये परफेक्ट दिखेगा।
स्टाइलिंग के लिए हम CSS में गए। सबसे पहले हमेशा की तरह M0 P0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, देखता हूँ कुछ हुआ इसमें। हाँ, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, इसका मतलब हमारा लिंक हो गया CSS अच्छे से। अब यहाँ पर हम करते हैं सबसे पहले बॉडी को डॉट नहीं, सिर्फ बॉडी टैग को मैंने स्टाइल दे दिया। हाइट रहेगी इसकी 100% की, एंड जो बैकग्राउंड रहेगा वो मैं चाहता हूँ कि #333 आए। अब देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। अब कंटेनर को मैं थोड़ा सा स्टाइल करता हूँ। इस कंटेनर को मैं चाहता हूँ बिल्कुल सेंटर में है, तो सेंटर में डालने के लिए इसको मैं कर देता हूँ बॉडी को ही डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, एंड जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको भी सेंटर कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, अब ये सेंटर में आ चुका है और इसको मैं हाइट दे देता हूँ VH, 100 VH की हाइट है, तो ये सेंटर में आ गया है। अब इस कंटेनर को करते स्टाइल। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जो है उसको मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद इसकी विड्थ सेट कर देते हैं। विड्थ रहेगी इसकी 400 पिक्सल्स की, एंड पैडिंग भी रहेगी इसको 35 पिक्सल की दे देता हूँ, एंड मार्जिन 0,10 पिक्सल्स। यहाँ पर बॉक्स शैडो डाल दिया है एंड बॉर्डर रेडियस डाल दिया है। वैल्यू जो स्टोर है हेड एंड टेल की, तो इसको बनाते हैं डॉट स्टेट्स। इसका भी डिस्प्ले रहेगा फ्लेक्स, एंड कलर कर देते हैं, ये डाल देता हूँ, एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन या स्पेस अराउंड डाल देते हैं, स्पेस अराउंड। एंड एक बार देखता हूँ ये कैसा दिखाई दे रहा है। ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है अभी के लिए। तो अभी हम स्टाइल कॉइन को करेंगे तब ठीक लगेगा। अभी मैं इसको स्टाइल कर रहा हूँ, एंड पैडिंग यहाँ पर दे देते हैं 20 पिक्सल्स की, एंड फॉन्ट वेट जो है इसको कर देता हूँ 500, एंड मार्जिन जो बॉटम से मैं मार्जिन देना चाहता हूँ इसको दे देते हैं 40 पिक्सल्स की, एंड बॉटम मार्जिन टॉप से भी मैं देना चाहता हूँ, तो इसको मार्जिन टॉप कितना दूँ, 55 पिक्सल्स की दे देते हैं, एंड बॉक्स की शैडो दे देते हैं, बॉक्स शैडो, जो कि मैं ये देना चाहता हूँ। एंड अब देखते कैसा दिखाई दे रहा है। ये वाला बॉक्स कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। एंड अब इसके बाद कॉइन्स को थोड़ा सा एडिट करते हैं। डॉट जो कॉइन है हाइट दे देता हूँ इसकी 150 पिक्सल की, एंड विड्थ भी सेम 150 पिक्सल्स, एंड पोजीशन इसको रिलेटिव कर देते हैं। ठीक है, एंड मार्जिन 32 पिक्सल ऑटो। पहला होता है टॉप बॉटम एंड सेकंड होता है लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट से ऑटो कर दिया तो सेंटर में आ जाएगा, एंड टॉप एंड बॉटम से इतनी इतनी मार्जिन ले लेगा। ठीक है, एंड इसके बाद ट्रांसफॉर्म स्टाइल, ये थोड़ा 3D इफेक्ट लगे तो इसलिए 3D डाल दिया। एंड अब देखते हैं, स्पेलिंग COIN रहेगा। एंड अब देखते हैं ये कैसा दिखाई दे रहा है। अभी ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी
इसकी इमेज को मैं सेट कर देता हूँ। डॉट कॉइन के अंदर जो इमेज है इसकी जो विड्थ है इसको 145 पिक्सल की कर देता हूँ, कॉइन की इमेज। ठीक है, अब ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है। अब एक एक करके मैं इनको हाइड कर दूंगा। ठीक है, अभी ये वाला कॉइन सेंटर में है, ये वाला उसके नीचे आ रहा है। तो थोड़ी सी स्टाइल करते हैं। डॉट जो हेड है, हेड्स कॉमा टेल्स, डॉट टेल्स, इन दोनों को स्टाइल करते हैं। तो पोजीशन रहेगी इनकी एब्सोल्यूट, विड्थ रहेगी 100% की, हाइट भी चाहता हूँ 100% की ही आए, और जो बैक फेस विजिबिलिटी है वो हिडन रहे। बैक फेस विजिबिलिटी क्या रहेगी, जो इसके बैक साइड है वो हाइड रहे। एंड और जो शुरुआत में जो टेल है इसको क्या करता हूँ मैं, ट्रांसफॉर्म रोटेट कर देता हूँ एक्स से, रोटेट एक्स, और एंगल इसको दे देता हूँ 180 डिग्री। ये पहले से रोटेट हो गया है 180 डिग्री, अभी पता नहीं चल रहा, बाद में पता चलेगा। 180 डिग्री पहले से रोटेट करा है कि ये इसके बैक साइड रहे, जो दोनों कॉइन्स है उसके बैक साइड रहे। अब एक एनिमेशन बनाना होगा स्पिन के लिए, तो बनाता हूँ @ एनिमेशन मैंने बना के रखा है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल सा एनिमेशन है। स्पिन अगर टेल करेंगे तो 0% पे रोटेट एक्स को 0 रहेगा, एंड एक्स पे ही 100% होने पे इतने डिग्री रोटेट हो जाएगा। इतना डिग्री मतलब कितने आपको स्पिन करने हैं, तो ये इतनी बार 360 मतलब एक बार, एंड उसको इससे डिवाइड करोगे तो पता चलेगा कि कितनी बार रोटेट हो रहा है। और ध्यान रखना दोनों के बीच में जो गैप है वो 180 डिग्री का ही होना चाहिए, क्योंकि एक के पीछे एक हमारे कॉइन रहने वाले, इस वजह से। ये हेड के लिए है। एंड अब बटन को स्टाइल कर देता हूँ, डॉट बटन्स, इसकी क्या रहेगी, डिस्प्ले जो है उसको मैं फ्लेक्स कर देता हूँ, एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देते हैं। ठीक है, अब दिखाता हूँ ये कैसा दिखाई दे रहा है। ये बटन दोनों साइड आ गए हैं। अब इन बटन को स्टाइल करते हैं। जो बटन टैग है दोनों बटन को मैंने थोड़ा थोड़ा स्टाइल कर दिया, कुछ इस तरीके से, कुछ नहीं, विड्थ डाली है, पैडिंग डाली है, बॉर्डर को हटा दिया है, फॉन्ट साइज डाला है, रेडियस डाला है, एंड कर्सर पॉइंटर कर दिया है। मैं दिखाता हूँ ये कुछ कैसा दिख रहा है। ये कुछ बटन बड़ा सा हो गया है। एंड अब दोनों बटन की थोड़ी थोड़ी सी और स्टाइलिंग करते हैं। ये जो है फ्लिप बटन, आईडी डाली थी हमने फ्लिप बटन की, नहीं क्लास डाल रखी है, तो यहाँ पर डॉट कर देते हैं। अब मैं दिखाता हूँ, ये बटन कुछ इस तरीके से आ रहा है। एंड अगर मैं इसको डिसेबल कर दूँ, डिसेबल भी तो करना होगा क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड के लिए, तो अगर मैं डिसेबल कर दूँ तो ये स्टाइलिंग होगी। ठीक है, अभी डिसेबल नहीं है इस वजह से दिखेगा नहीं। एंड जो हमारा दूसरा वाला बटन है उसको थोड़ी सी स्टाइलिंग, कुछ भी स्टाइलिंग खास नहीं है। बैकग्राउंड कलर, अंदर का कलर और ट्रांजिशन डाला है, ये होवर लगा दिया और ये एक्टिव पे लगा दिया, बस इतनी सी स्टाइलिंग करी गई है। और थोड़ी सी मीडिया क्वेरी डाल देते हैं ताकि हमारी रिस्पॉन्सिव साइट बने। कुछ नहीं, कंटेनर को 80% कर दिया है, और बटन को जो पहले क्या था रो था एंड कॉलम कर दिया है, अलाइन सेंटर कर दिया है, और गैप थोड़े थोड़े डाल दिए हैं। और यहाँ पर फ्लिप बटन जो है इसको डॉट, एंड रीसेट बटन को भी 100% कर दिया। पहले क्या थे ये, पहले इनकी कुछ विड्थ नहीं थी, लेकिन अब हमने विड्थ डाल दी है। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और इसको रिस्पॉन्सिव बनाया हमने, तो छोटा होने पे ऐसा दिखेगा एंड बड़े होने पे ऐसा दिखेगा। ठीक है, CSS स्टाइलिंग का काम हमारा ख़त्म हो गया। अब हम करते हैं अपने मेन काम को, जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो अब मैं बढ़ता हूँ जावास्क्रिप्ट की तरफ। ये मेरी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, यहाँ से मैं देखता रहूँगा कि कौन सी चीज़ क्या है। अब सबसे पहले काम, सारी चीज़ों का हम इनपुट ले लेते हैं। तो लेट जो भी कॉइन है इनको ले लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। कॉइन्स को ले लिया है, ये जो कॉइन वाला डिव था इसके अंदर मैंने दोनों को ले लिया है। ठीक है, इस वाले डिव को ले लिया है। एंड इसके बाद
लेट फ्लिप बटन लेंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट फ्लिप बटन एंड ऐसे ही रीसेट बटन को लेंगे, सेम चीज़ यही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे, रीसेट बटन एंड यहाँ पर भी क्या नाम था यहाँ देख लेते हैं, रीसेट नाम है, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने रीसेट बटन भी ले लिया एंड एक साउंड है, देखो यहाँ पर मैंने साउंड इसकी आईडी दे देता हूँ, आईडी क्या आईडी दूँ, साउंड, ठीक है। एंड इस चीज़ को ले लेते हैं, यही सेम चीज़ ले लेता हूँ मैं नीचे, यहाँ पर क्या रहेगा साउंड एंड यही सेम चीज़ यहाँ पर आईडी में आ जाएगी। तो शुरुआत में मेरे को हैश डालना पड़ेगा एंड मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और शुरुआत में जो हेड की वैल्यू एंड टेल की वैल्यू है दोनों क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो लेट हेड्स इक्वल टू 0 एंड लेट टेल्स इक्वल टू ऑल्सो 0, ठीक है। एंड अब फ्लिप बटन के फ्लिप करने पे हमें इवेंट परफॉर्म करना है, तो फ्लिप बटन को भी ले लेते हैं, फ्लिप बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। क्या करना है, इसको क्लिक करने पे क्लिक कॉमा, ये मैंने एक कॉल बैक बनाया एंड इसके अंदर जो भी मेरे को टास्क परफॉर्म करना है, सबसे पहले मुझे रैंडमली नंबर को जनरेट करना होगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो में से एक आएगा। तो मैं दोनों में ही 0 और 1 में मैं एक रैंडम वैल्यू जनरेट कर लेता हूँ। तो लेट आई इक्वल टू रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते हैं, MATH मैथ रैंडम। अब मैं यहाँ जनरेट करता हूँ, ये क्या करेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। अब मैं लॉग करके दिखाऊंगा, लॉग आई को मैंने लॉक कर दिया, ठीक है। अब मुझे रैंडम नंबर दिखना चाहिए, इसको मैंने क्लिक किया, एक ये रैंडम नंबर जनरेट होके आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा नंबर है, ठीक है, मुझे डॉट में तो नहीं चाहिए, इसको मैं फ्लोर बना देता हूँ। या मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इस पूरे नंबर को 2 से या 10 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो रैंडम में जनरेट किया तो यहाँ पर 9 तक की वैल्यू आई। तो अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो उससे एक कम ही हमेशा यहाँ पर आएगा। मैंने फिर से किया तो 8 आया, 7 आया, 1 आया, 9 आया, 0 आया। पॉइंट से पहले की नंबर देखो, अगर मैं फ्लोर करके यहाँ तक की वैल्यू डालूँ तो ये क्या करेगा, मुझे सिर्फ डेसिमल नंबर हटा देगा और अपने नंबर्स दे देगा। तो मुझे कितने चाहिए, 2 नंबर चाहिए थे, 0 और 1। तो अगर मैं यहाँ पर 2 डालता हूँ तो अब देखो क्या हुआ, क्लिक किया मैंने 1 आया, फिर क्लिक किया 0 आया, डेसिमल के बाद के इग्नोर करना, फिर क्लिक किया 1 आया। इस तरीके से 0 और 1 में ही ये बार बार देता रहेगा, ठीक है। तो एक रैंडम नंबर जनरेट कर लिया। अब इस पूरे को मेरे को फ्लोर करना है, तो इसको मैंने रैप किया एक ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पर मैंने लगा दिया फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। अब देखना, क्लिक करूँगा 0 1 एक रैंडम नंबर जनरेट होके आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इस लॉक को मैंने हटा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि क्लिक करते ही साउंड को प्ले करूँ, तो क्या होगा, फ्लिप साउंड जो मैंने लिया था इसका जो करंट टाइम है, जो कि शुरुआत में टाइम जो मेरा म्यूजिक है वो प्ले कहाँ से होगा, 0 से प्ले होना चाहिए। तो जो करंट टाइम है वो शुरुआत में 0 रहे एंड जो मेरा साउंड है वो प्ले हो जाए। तो कुछ भी नहीं, सिंपल सा है, फ्लिप साउंड के ऊपर प्ले लगा दो, कुछ इस तरीके से। अब मैं दिखाता हूँ, क्लिक किया, एक साउंड प्ले हुआ, ठीक है। ये एरर फेविकोन आइकन नहीं लगाया है यहाँ पे, इस वजह से आ रहा है। फिर से मैं क्लिक करूँगा, देखो साउंड प्ले होके आ रहा है। ये मैंने अपना कोड खोल लिया। अब इसके बाद करते हैं टास्क। अब देखो, इफ़ अगर आई की वैल्यू 1 है मतलब कि ट्रू है, 0 मतलब क्या होता है फॉल्स एंड 1 मतलब क्या होता है ट्रू। तो 1 आएगा तो मैं चाहता हूँ कि हेड आए
और अगर 0 आता है, फॉल्स आता है, तो मैं चाहता हूँ टेल आए। तो इस वजह से मैं इस तरीके से सेट करता हूँ। तो सेट टाइम आउट, इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। फंक्शन एक तो कॉइन के ऊपर स्टाइल लग जानी चाहिए मेरी एनिमेशन वाली, कॉइन डॉट जो स्टाइल है डॉट एनिमेशन। एक तो ये चेंज हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता। एनिमेशन जो है वो लग जानी चाहिए स्पिन वाली, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए एनिमेशन क्रिएट करी थी। हेड पे लगा रहा हूँ तो हेड वाली एनिमेशन कहाँ है, ये वाली एनिमेशन। तो इसका नाम 3 सेकंड के लिए और फॉरवर्ड रहे, ठीक है। एंड यहाँ पर कितने समय के लिए चलाना है, 100 मिली सेकेंड के लिए। एंड जो हेड की वैल्यू है वो क्या हो जाए, एक इंक्रीज कर जाए, ठीक है। ऐसे ही एल्स बना लेते हैं। इस समय क्या आएगा, टेल्स आएगा। एंड सेम चीज़ ही रहने वाली है सारी चीज़ें। तो इस तरीके से टेल का भी रहेगा सेम फंक्शन, बस यहाँ पे एनिमेशन टेल वाली लगाई है और टेल को हमने प्लस प्लस कर दिया है। अब ये दोनों मैंने बना दिए, यहाँ पे टाइम आउट बना दिया। अब इसके बाहर एक सेट टाइम आउट बनाऊंगा जो कि अपने अंदर एक फंक्शन को रखेगा जो कि वैल्यू को अपडेट करेगा। अपडेट करने का मतलब कि जो टेल की वैल्यू और हेड की वैल्यू है उसको भी तो चेंज करना होगा ना, बस वही काम करेंगे हम। तो एक मैं फंक्शन बनाऊंगा स्टेट्स नाम से, जो कि 3 सेकंड बाद काम करेगा कॉइन के फ्लिप करने के बाद, ठीक है। तो ये फंक्शन बनाता हूं मैं अपडेट स्टेट नाम से। सबसे पहले हेड को चेंज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। यहाँ पे क्या डाला था हमने, हेड को आईडी दे रखी है ये, इसको मैंने यहाँ पर डाला। और इसके अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट है, टेक्स्ट कंटेंट जो है वो बराबर हो जाना चाहिए कुछ इस तरीके से। सबसे पहले तो हेड ही लिखा आएगा, हेड्स, ठीक है। इसी तरीके से हमारा टेल भी बनेगा। अभी मैं इसको छोटा कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। मैंने फ्लिप कॉइन को किया एंड ये फ्लिप हुआ। एंड यहाँ पर ये वैल्यू का अपडेट होना चाहिए था, हेड आया। क्या एरर आ रहा है, टाइपोग्राफी एरर है 29 में। तो 29 यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखो क्या था, ये आईडी थी तो हैश लगाना मैं भूल गया, तो आप मत भूलना। अब देखते हैं, फ्लिप किया, आफ्टर 3 सेकंड बाद हेड की वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। एंड यहाँ पर वहाँ स्पेस नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा, ठीक है, काम कर रहा है। अब क्या करना है, जैसे ही मैंने क्लिक किया, अभी ये बटन डिसेबल नहीं है, दोबारा से क्लिक हो जाएगा, है ना। तो मुझे इसको डिसेबल करना होगा, तो डिसेबल करते हैं। डिसेबल के लिए भी एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन डिसेबल बटन। सबसे पहले क्या हो कि जो फ्लिप बटन है वो क्या होना चाहिए, डिसेबल हो जाना चाहिए, ठीक है। और कितनी देर के लिए, कितनी देर बाद इसको डिसेबिलिटी से हटा देना, आफ्टर 3 सेकंड बाद मैं चाहता हूँ कि ये डिसेबल जो है वो दोबारा से इनेबल हो जाए। तो इसको सेट टाइम आउट के अंदर डाल देते हैं, जितने भी सेकंड के लिए, 3 सेकंड बाद, क्योंकि 3 सेकंड तक हमारा कॉइन फ्लिप होगा। एंड यहाँ पर डाल देता हूँ मैं सेम यही वैल्यू, इसको मैं ट्रू कर देता हूँ जो कि डिसेबल फॉल्स है। एंड अब मैं दिखाता हूँ, क्लिक किया, अभी ये काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसको कॉल भी तो करना होगा। इस वाले को अगर मैं बटन को क्लिक करूँ तो यहाँ पर कॉल होना चाहिए, अब काम करेगा। क्लिक किया, देखो बटन क्या हो गया, डिसेबल हो गया है। सेट टाइम आउट, ठीक है। एंड अब लास्ट में एक रीसेट बटन को भी तो काम करना है ना, तो रीसेट बटन के लिए बना देते हैं रीसेट बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। इसके क्लिक पे काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए,
कि जो एनिमेशन है वो हट जानी चाहिए, फ्लिप वाली एनिमेशन को हटा देते हैं इस तरीके से। कॉइन स्टाइल एनिमेशन जो है वो नन हो जाना चाहिए, और जो भी हेड एंड टेल की वैल्यू है वो 0 हो जाए, और जो मेरा अपडेट स्टेट है वो भी चेंज हो जाए। तो क्या होगा, यहाँ पर चेंज होके हेड और टेल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब मैं पूरा का पूरा दिखा देता हूँ। इसको मैंने क्लिक किया, ये कुछ बढ़ गया, एंड फिर मैंने क्लिक किया। ठीक है, हमें पूरे कोड के अंदर एक चीज़ और डालनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में हमें नन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर हम एक बार फ्लिप बटन को क्लिक कर दे रहे हैं तो एनिमेशन उसके ऊपर लग जा रही है, लेकिन हमें हटाना भी तो पड़ेगा अगली एनिमेशन के लिए, तभी तो एनिमेशन काम करेगी। तो इस वजह से हमने लगा दिया दोबारा से। अब मैं दोबारा से क्लिक कर रहा हूँ तो देखो हर बार ये एनिमेशन काम कर रहा है। एंड यहाँ पे मैं रीसेट करता हूँ तो सारी वैल्यू 0 हो गई। एंड ये जो फॉन्ट है थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो मैं यहाँ से फॉन्ट ले लेता हूँ गूगल फॉन्ट से। गूगल फॉन्ट्स पॉपिंस ही ले लेते हैं। गेट फॉन्ट, यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया, एंड यहाँ आके स्टाइल में जाके टॉप पे जाके यहाँ मैंने लिंक कर दिया, एंड 3 वैल्यू मैं ले लेता हूँ, बॉडी के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, आप देखते हैं कैसा दिख रहा है। यहाँ पर आया, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, क्लिक कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, हमारा प्रोजेक्ट ये कंप्लीट हो चुका है, फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, एंड आप इसे डेली लाइफ में यूज़ भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना, और प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।